गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके PT1 एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो हिंदी में मैंने आपको 2 चैप्टर कोर्स में दिए हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर हैं, पाठ 1 है 2 बैलों की कथा, पाठ 2 है ल्हासा की ओर, ठीक है। तो आपको इन दोनों का मैं आज रिवीज़न करवा रही हूँ। हम 2 पाठ पूरे कर चुके हैं क्लास में। आज मैं आपको दोबारा से इनका अध्ययन करवा रही हूँ, रिवीज़न करवा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पाठ 1 से। पाठ 1 से हम शुरुआत करते हैं। पाठ 1 है 2 बैलों की कथा। PT1 एग्ज़ाम में आपके MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। 20 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चंस में जो भी प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है सही उत्तर और उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो प्रश्न इस पाठ में से कहीं से भी बनकर आ सकते हैं। इन दोनों पाठ में से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। तो हमारा प्रश्न 1 बनता है लेखक। सबसे पहले बात होती है लेखक की, ठीक है। कोई भी कहानी, कोई भी रचना हम पढ़ते हैं तो लेखक, 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। फिर है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में। प्रेमचंद ने शिक्षा कहाँ की? शिक्षा विभाग में नौकरी की, ठीक है। फिर है प्रेमचंद का देहांत कब हुआ? 1936 में। प्रेमचंद की 8 कहानियाँ, ठीक है। 8 कहानियों के नाम तो आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। सेवा सदन, ठीक है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। अब है प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में मजदूरों की कौन सी स्थिति बताई है? तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको लिखना है दयनीय स्थिति, ठीक है। क्वेश्चन है कहानी के कितने मुख्य पात्र हैं? तो आपको सही उत्तर है 2 बैल, 2 मुख्य पात्र है। दोनों मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो आप लिखोगे हीरा और मोती पे सही राइट लगाओगे। दोनों बैल किसके हैं? तो आप झूरी किसान पर राइट लगाओगे। दोनों बैल की देखभाल कौन करता था? झूरी किसान। क्वेश्चन है दोनों बैलों में क्या थी? तो आंसर है मित्रता। गांव वाले बच्चे किसके स्वागत में तालियां बजाने लगे? तो सही उत्तर है बैल के स्वागत में, ठीक है। बैल अपनी ओर किसे आता देखकर भागने लगे? सांड को। बैलों को कहाँ रखा गया? तो सही उत्तर है कांजी हाउस में। तो ये आपको मैं क्वेश्चंस कुछ करवा रही हूँ, आपको पूरे चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। जो भी क्वेश्चंस और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। दोनों बैल ने मिलकर क्या तोड़ी? तो दीवार, सही उत्तर है दीवार। दड़ियल कौन था दड़ियल? कसाई। क्वेश्चन है झूरी के साले का क्या नाम था? तो साले का नाम क्या था? गया। तो आपको गया पर राइट लगाना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। गांव में किसके आने पर उत्सव मना? 2 बैल के आने पर। बैल जब अपने घर आए तो उत्सव मना था ना, तो क्या आंसर है? बैल के घर आने पर। क्वेश्चन है दोनों बैल किस खेत में घुस गए? तो आंसर है मटर के खेत में। यह हमारा पाठ 1 का रिवीजन हमने किया, पाठ 1 के क्वेश्चन किए। अब हम पाठ 2 करते हैं। हमारा पाठ 2 है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर पाठ हम रिवाइज करेंगे। ल्हासा किसकी राजधानी है? तिब्बत की। तो ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। इनका जन्म कब हुआ? 1893 में हुआ। कहाँ हुआ? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे था, ठीक है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो काशी, आगरा और लाहौर में हुई। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म कब ग्रहण कर लिया था? 1930 में। कहाँ जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उन्होंने? श्रीलंका जाकर। और तभी से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया।
राहुल जी कौन सी भाषा जानकार थे? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, ये सभी भाषा जानते थे वो। इनकी पुस्तकों की संख्या कितनी है? राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? 150 है। क्वेश्चन है, यात्रा पर लिखे लेख को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है यात्रा वृत्तांत। राहुल कहाँ से होकर ल्हासा गए थे? तो उत्तर है नेपाल से। यह यात्रा कब की गई थी? 1938 में। सही उत्तर है 1938 में। अगला पड़ाव कितनी दूर था? 16-17 मील दूर। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 16-17 मील दूर। लेखक के साथी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सुमति लोपचंग नाम था ना? कौन था? तिब्बती लामा था। गंडे किसे कहा जाता है? गंडे किसे कहा जाता है? ताबीज को। बताया था ना आपको, तंत्र किए हुए कपड़े, उन्हें गंडे कहा जाता है। तो मंत्र पढ़कर दिए गए कपड़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ताबीज, जिसे ताबीज भी बोलते हैं। क्वेश्चन है, लेखक को कितनी हस्तलिखित पोथियां मिली थी? कितनी मिली थी? 103 पुस्तकें मिली थी ना? 103 हस्तलिखित पोथियां मिली थी। ठीक है, और क्वेश्चन है, प्रत्येक पोथियों का वजन या प्रत्येक पोथी का वजन कितना था, या प्रत्येक पुस्तक का वजन कितना था? तो कितना था? 15 किलो से ज़्यादा वजन की थी ना? तो इसका उत्तर है 15 किलो से ज़्यादा था, 15 किलो से अधिक था। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी डांडा को कहते हैं। डांडा, डांडा क्या होता है? पर्वत श्रेणी। लेखक और उनका साथी कैसे वेश में थे? तो कौन से वेश में थे वो? भिखमंगों के वेश में। तो ये सभी आज हमने दोनों चैप्टर का रिवाइज किया। हमारे ये दोनों पार्ट का रिवीजन आज कंप्लीट करवाया मैंने आपको। तो आपके PT1 एग्ज़ाम में आप दोनों पार्ट अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा अच्छी जाए। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मैंने आज आपको रिवीजन करवाया, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। थैंक यू सो मच। क्लास को यहीं ऑफ करती हूँ। बाय।